इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए जो सेंटअप परीक्षा जो आज हुई है, इसका आपका जो आज फिजिक्स की जो परीक्षा आप लोग दिए हो, इसका आपको जो 100% करेक्ट आंसर की बताने वाला हूं। अगर जैसा कि आपको पता है, जो हमने आपको कल जो आपको वायरल क्वेश्चन करवाया था, 100% आपकी परीक्षा में सीधे क्वेश्चन लगा है, और साथ ही साथ आपको बायो और मैथमेटिक्स का भी जो है वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप लोगों सभी स्टूडेंट को करना क्या है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और यूट्यूब चैनल का नाम आप सभी को बढ़िया से याद रखना। सभी विषय का जो है ना वायरल क्वेश्चन आपको एजुकेशन गैलेक्सी पे मिल जाएगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी से अगर आप लोग बढ़िया से आप लोग जो है ना तैयारी कर लीजिएगा, तो सेंटअप परीक्षा में आपका एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। और 100% आज आपका डेट हो गया 30 तारीख 30/10/2023 में जो आप लोग फिजिक्स की जो परीक्षा दिए हो, इसका आपको 100% करेक्ट आंसर की आप लोग मिलाकर देख लीजिए, आखिर आप लोग परीक्षा में कितना सही किए। और जो हमने वायरल क्वेश्चन करवाया था, वो सभी के सभी आपके परीक्षा में सीधे लड़ा है। तो आराम से आप लोग आंसर की मिलाकर आप लोग देख लीजिए कि आप लोग परीक्षा में जो है कितना सही करके आए हो। तो सभी बच्चे एकदम आंसर की मिलाने के लिए हो जाइए तैयार। फिजिक्स की जो आज परीक्षा हुई है, इसका आंसर की बताऊंगा, और आपके 2024 परीक्षा में भी आपका पैटर्न पता चल गया, 2 गुना ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आधे का जवाब देना है। तो सभी बच्चे एकदम आंसर की मिलाकर आप लोग देख लीजिए आप लोग कितना सही किया। और हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना जो हमने आपको वायरल क्वेश्चन दिया 100% मिला कि नहीं, और आप लोगों का परीक्षा कैसा गया, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले यहां पर देखो 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया, जिनमें से कोई एक सही है। इसका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना, और किन्हीं आपको 35 प्रश्न का आपको जवाब देना है। चलिए सभी बच्चे को क्या करना है, आराम से अपना क्वेश्चन पेपर रखिए और आंसर की मिलाकर देख लीजिए। और बाकी सभी विषय का भी इस चैनल पर जो है ना वायरल क्वेश्चन अपलोड होने वाला है। आप सभी स्टूडेंट को करना क्या है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, सभी विषय का वायरल क्वेश्चन मिल जाएगा। और 2024 की भी अगर जबरदस्त तैयारी करना चाहते, चैनल का नाम याद रखना, डेली इस पे जो है ना 6 बजे 7 बजे और रात्रि 9 बजे जो है ना एकदम भौकाल तैयारी चलती है एजुकेशन गैलेक्सी पर, है ना। तो सभी बच्चे एकदम तैयारी करोगे तो एनुअल एग्जाम में भी भौकाल मचाओगे। चलिए पहला प्रश्न पूछा गया, क्या निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो बच्चे चूज किए, 1 नंबर आपका यहां से हो गया। ई वेक्टर बराबर क्या होगा, एफ वेक्टर अपॉन क्यू हो जाएगा। तो जो बच्चे पहला का ऑप्शन ए चूज कर रहे हैं परीक्षा में, सबका सही है। आराम से आप लोग आंसर की मिलाकर देख लीजिए, 100% करेक्ट आंसर की आपको देखने के लिए मिल रहा है, और देखिए कितना आप लोग सही किए हो। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा प्रश्न क्या है, विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक क्या होगा। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, हमने आपको बताया था वोल्ट मीटर होता है। तो जितने बच्चे ऑप्शन में इसका सी चूज किए, एकदम 100% करेक्ट है, एकदम 100% करेक्ट आंसर की मिला लीजिए। जितने स्टूडेंट है ना, जो बच्चे आज के परीक्षा में, है ना, आज हो गया आपका 30 अक्टूबर हो गया, 30 अक्टूबर की परीक्षा में शामिल हुए, उन सभी को आराम से आंसर की मिला लेना है। और जो बच्चे का बहुत सारे कॉलेज में बाद में एग्जाम होगा, तो उनके लिए तो है ना आराम से एग्जाम में छाप दीजिएगा। तो विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है, क्या होता है, तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है संबंध है ना, क्यू बराबर एन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में एन में पूछा कौन सा संभव नहीं होगा। तो कभी भी आपका दशमलव में मान, जैसे 4.2 ये आपका संभव नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम 100% करेक्ट आंसर की मिला लीजिए। आप लोग देखिए परीक्षा में कितना सही किए हो, है ना। बाकी सब संभव है, 8 हुआ 100 हुआ, ये सब संभव है, नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी। तो जो बच्चा इसका डी चूज के परीक्षा में 1 नंबर आपका यहां से बन गया। चलिए आराम से आप लोग मिला लीजिए कितना आप लोग सही किए हो। अगला प्रश्न है, क्या है क्वेश्चन, है ना, जो बच्चे लाइक बटन नहीं दबाए हैं, फटाफट आपको क्या करना है, लाइक बटन दबा लीजिए। न्यू स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है ना सबसे पहले मिले, और परीक्षा में जाकर आप लोग जो है ना एकदम भौकाल मचा सको। ठीक है ना, क्या करना है, एकदम भौकाल मचा देना है। तो सही जवाब क्या होगा, आराम से आप लोग मिला लीजिएगा। तो देखो बात हो रही क्या, पदार्थ की जो प्रतिरोधकता जो है, इसके लिए पूछा जाए कौन सा सही होगा, तो आर, है ना, रो इक्वल टू क्या होगा, आर एल अपॉन ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है ना। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, एकदम 100% करेक्ट आंसर की मिल रहा है। आराम से मिला के देख लीजिए आप लोग कितना सही किए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जब किसी वस्तु को जो आवेशित किया जाता है, तो उसका द्रव्यमान क्या, जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ या घट सकता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब में इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। जितने बच्चे ऑप्शन सी दिए सबका सही जवाब है। आराम से जो बच्चे का एग्जाम में बैठने वाले हो या बैठ चुके हो, उस समय वीडियो देख रहे हो, तो आराम से देख लीजिए, 100% करेक्ट आंसर की आप लोग देख लीजिए। परीक्षा में एकदम क्या करना है, 70 में से मात्र 35 क्वेश्चन का जवाब देना है। आप लोग देखो 35 में 35 आप लोग कितने बच्चे ऑब्जेक्टिव सही किए। विद्युत आवेश का क्वांटक जो है, इसमें ईएसयू में मात्रक क्या होगा, क्वांटक में ईएसयू में मात्रक होता है 4.78 गुना 10⁻10 होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहां पर पूछा जा रहा है क्या, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर जो है विद्युत विभव पूछा जा रहा है, समानुपाती होता है। विद्युत विभव समानुपाती होता है किसका, 1/r² के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 8
देखो क्वेश्चन में 8 पूछा जा रहा है क्या, है ना, विभव प्रवणता जो है ये पूछा जा बराबर होती है, विभव प्रवणता किसके बराबर होती है, तो dv अपॉन dx के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 100% आप लोग करेक्ट आंसर की मिला लीजिए एजुकेशन गैलेक्सी, और जो हमने आपको वायरल क्वेश्चन करवाया सीधे आपके परीक्षा में लड़ा है। आराम से आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी तैयारी करोगे, एनुअल एग्जाम में भी एकदम भौकाल मचाना है, ठीक है। चलिए उसके बाद पूछा जा रहा है क्या, एकदम 100% करेक्ट आंसर की देख लीजिए सभी विद्यार्थी। निम्नलिखित में कौन आपका पूछा जाए सदिश राशि है, सदिश राशि पूछा जा रहा है कौन होगा, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो होती है ये आपका सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, यदि है ना किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर पूछा जा रहा है विभव क्या होगा, उसके भीतर विभव जो होगा क्या होगा, ऋणात्मक और क्या होगा, समरूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक और समरूप होगा। एकदम वायरल क्वेश्चन, एग्जाम में बैठने से पहले पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, और जो बच्चे बाद में देखिएगा आराम से आंसर की मिलाइए। सभी बच्चे आंसर की मिला के देखो आप लोग कितना एग्जाम में सही किया, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की, है ना। यदि प्रतिरोध आर तथा है ना धारिता सी हो तो आरसी का पूछा जाए बीमीय सूत्र क्या होगा, इसका बीमीय सूत्र होगा MOLOT हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आराम से आंसर की मिला लीजिए सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन में 12 पूछा जा रहा है क्या, क्वेश्चन में 12 पूछा जा रहा है क्या, है ना, C1 बराबर 2 माइक्रोफैराड है, C2 बराबर जो है 4 माइक्रोफैराड है, तो दो संधारित्र को श्रेणीकरण में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच अगर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो 2 माइक्रोफैराड धारिता वाले जो है ना सिरों का विभवांतर कितना होगा, 800 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही जवाब है। जितने बच्चे डी दिए सबका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, एक आदर्श जो है ना एक आदर्श एमीटर जो होता है इसका प्रतिरोध पूछा जा रहा है क्या होता है, बताओ जरा। क्वेश्चन में 13 का आंसर लगे, ये आपका 0 होता है, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, 0 होता है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 14 पूछा जा रहा है क्या, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होगा, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, C-2 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 14 का सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। यहां पर देखो ये थोड़ा सा इंग्लिश यहां पर गड़बड़ है ना, यहां पर आपका कूलाम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, इसकी पावर क्या होती है। जितना क्वेश्चन हमने आपको करवाया सारा परीक्षा में लड़ा है एकदम 100%, है ना। आप लोग कमेंट में बताना सभी 100% बना दिए, V² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 16 पूछा जा रहा है क्या, हीट एक्सचेंजर ब्रिज का व्यवहार किया जाता है, हीट एक्सचेंजर ब्रिज का व्यवहार किया जाता है क्या मापने में, प्रतिरोध मापने में किया जाता है, रेसिस्टेंस मापने में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, रेसिस्टेंस मापने में। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 17 पूछा गया क्या, है ना, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर जो है मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। जितने बच्चों ऑप्शन नंबर ए चूज के जो वायरल क्वेश्चन करवाया सीधे आपके परीक्षा में लड़ा, आराम से मिला लीजिए और एग्जाम में एकदम आप लोग कैसा आपका परफॉर्मेंस है कमेंट करना है। चलिए 18 प्रश्न क्या है ना, टेंजेंट जो है गैल्वेनोमीटर जो है अधिकतम सुगराही होता है जब विक्षेप कोण होता है, जब विक्षेप कोण क्या होता है, π/4 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, π/4 होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, 19वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसी चालक के जो है संवहन वेग VD और आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच पूछा जा रहा है संबंध क्या होता है, इसके बीच पूछा जा रहा है क्या, इसके बीच संबंध क्या होगा, तो VD समानुपाती होगा E के। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है क्या, पानी का जो है प्रवैद्युत स्थिरांक क्या होता है, पानी का कितना होता है, पानी का 80 डिग्री। ये सारा क्वेश्चन जो मैं आपको क्लास करवाता हूं डेली 60 से 65% क्वेश्चन आपके परीक्षा में सीधा ऑब्जेक्टिव लड़ रहा है, 70 में से 60-65 लड़ गया है ना, जो क्लास करवाता हूं। और वायरल क्वेश्चन जो हमने आपको करवाया उसमें तो 70 से 70 क्वेश्चन लड़ा है ना। देखिए आर त्रिज्या की पृथ्वी की जो है ना विद्युत धारिता क्या होती है, बताओ जरा। आर त्रिज्या की जो पृथ्वी होती है इसकी विद्युत धारिता पूछा जाए क्या होती है, तो 4πε0r हो जाएगा। ऑप्शन है इसका सही जवाब है। सभी बच्चे को क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। एग्जाम के लिए 2024 परीक्षा के लिए सबसे बेस्ट चैनल है। अगर आप लोग यहां से तैयारी कीजिएगा आपको लोग एनुअल एग्जाम में भी एकदम तबाही मचाओगे। और एक बार आप लोग लाइक बटन दबाने में भी कंजूसी कर रहे हो क्या, बताओ। आप लोग लाइक बटन दबाने में एकदम कंजूसी नहीं करना है, ठीक है ना, एकदम क्या करना है, कंजूसी नहीं करना। तो याद रखना विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा आपका, है ना, क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, 100% सही जवाब है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 22वें प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए सभी स्टूडेंट, है ना। प्रश्न पूछा गया क्या, देखो, है ना, प्रश्न देखो 22वां प्रश्न क्या है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो याद रखना, है ना, कूलाम प्रति मीटर होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या इसको cm है तो इसको लिख सकते सी में, है ना, m-1 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 22 के बाद देखो 23वां प्रश्न क्या है ना, 23वां प्रश्न क्या है
किसी विद्युतीय द्विध्रुव की जो है स्थितिज ऊर्जा का मान है ना महत्तम होता है जब वो जो है विद्युतीय द्विध्रुव की जो है क्षेत्र की दिशा से जो है थीटा कोण में अवस्थित हो है। तो पूछा जाए जहां थीटा कोण का मान क्या होगा, जहां थीटा कोण का मान होगा π/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न एकदम 100% करेक्ट आंसर की मिला लीजिए सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन में 24 क्या है, यदि किसी आवेश को निम्न विभव से जो है ना उच्च विभव में जो है लाया जाए तो पूछा जा रहा है क्या क्षेत्र की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, है ना। क्षेत्र की जो विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा आपका क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीजेज हो जाएगी। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 25 पूछा जा रहा है क्या, है ना, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर अगर आपका क्या है यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला जो है विद्युत फ्लक्स क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ से जो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। आराम से आप लोग आंसर की मिला लीजिए, है ना, आराम से देखिए एकदम 100% करेक्ट आंसर की। ऑफिशियल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ना। और जो बच्चे आज के परीक्षा में शामिल हुए हैं आराम से आप लोग आंसर की मिला लीजिए। 30/10/2023 का एग्जाम होगा, है ना, होने वाला है फिजिक्स का। जिनका एग्जाम हो गया उनके लिए आंसर की, जिनका नहीं हुआ उनके लिए वायरल क्वेश्चन। यहां पर बात हो रही क्या, स्थिर विभवांतर पर यदि किसी, है ना, यदि किसी विद्युत जो है ना परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। तो उत्पन्न ऊष्मा जो होगा इसका मान पूछा जा रहा है क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। उत्पन्न ऊष्मा का मान आपका 2 गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। आराम से आंसर की मिला के देखिए आप लोग कितना सही किए हो। चलिए 27वां प्रश्न क्या है, किसी बिंदुवत स्रोत से जो है परिमिति, है ना, परिमिति पूछा जा रहा है क्या, दूरी पर तंगाग्र क्या होता है, यह आपका गोलाकार हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या, 28वां प्रश्न क्या है, म्यू बतनांग तथा ए प्रिज्म कोण वाले जो है पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, म्यू -1 इंटू क्या होगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, म्यू -1 इंटू ए होगा। अगला प्रश्न क्या है, 29वां प्रश्न क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में यदि अवस्थित अगर एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले जो है धारा का पाश द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण जो टौ जो है ना, टौ का मान पूछा क्या होगा, टौ इसका क्या होगा, एम गुना बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, 100% सही जवाब है, 29 का बी होगा। 100% करेक्ट आंसर की आप लोग मिला लीजिए एकदम बढ़िया से, ठीक है। यही सारा क्वेश्चन आप लोग देखिए, अपना क्वेश्चन पेपर रखो आराम से मिला लीजिए। क्वेश्चन में 30 क्या है, नंद गेट के लिए बुलेट में क्या होगा। नंद गेट जो होता है एक होता है एंड गेट, एक होता है नंद गेट। नंद गेट के लिए क्या होता है, y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू a डॉट b पर बार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, 100% सही जवाब है। यही अगर एग्जाम में आपके एनुअल एग्जाम के लिए क्वेश्चन बता देता हूं, एंड गेट का आपके एनुअल एग्जाम में पूछा जा सकता है, a डॉट b इक्वल टू y होता है। और एनुअल एग्जाम के लिए क्वेश्चन और बता देता हूं, a प्लस b, है ना, और गेट के लिए क्या होगा, a प्लस b इक्वल टू y होता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है एनुअल एग्जाम के लिए। सेंटअप में तो ये क्वेश्चन पूछा गया, हमने आपको 4 क्वेश्चन बता दिया हूं। ये नॉर गेट के लिए होता है, a प्लस b पर बार इक्वल टू y होता है। ये चारों याद रखना। एक क्वेश्चन यहां से आपके एनुअल एग्जाम 2024 में भी छपेगा। आप सभी स्टूडेंट को करना क्या, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे ऑल सब्जेक्ट का एकदम भौकाल तैयारी मिल जाएगा देखने के लिए, है ना। जबरदस्त तैयारी यहां से करोगे ना, एग्जाम में आपको 400 450 नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा। देखिए प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है, प्रकाश जो होता है ना इसके रंग का कारण क्या होता है, इट्स, है ना, इट्स फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, यानी इसकी जो आवृत्ति जो है प्रकाश के रंग का कारण होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 32 पूछा जा रहा है क्या, 2 लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा 5 डायोप्टर है, अगर इसको संपर्कित करने पर समतुल्य लेंस की फोकस दूरी पूछा जा रहा है क्या होगा। तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी आपका क्या होगा, -10 सेंटीमीटर निकलेगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आराम से आंसर की मिलाकर देखिए आप लोग कितना सही किए हो। अगला प्रश्न क्या, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। अगर ताप बढ़ेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। याद रखना, ऑप्शन इसका सही जवाब है। और इससे देखो जो आपका सेंटअप का जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके एनुअल एग्जाम 2024 में भी यहां से देखने के लिए मिलेगा प्रश्न। आराम से आप लोग जो है ना बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो 33 का ऑप्शन ये होगा, डिक्रीजेज। अगला प्रश्न क्या है, 34वां प्रश्न क्या है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के जो है अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब क्या होता है। अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब जो होता है आपका क्या होगा, वास्तविक हुआ बड़ा होगा, रियल एंड लार्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, 100% सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न। अब जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक उत्तल लेंस को ऐसे दर में डुबाया जाता है जिसका अपतनांक लेंस के पदार्थ के अपतनांक के बराबर है, तो लेंस की फोकस दूरी पूछा जा रहा है क्या होगी, इसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का सही जवाब है, बिकम क्या होगा, इनफिनाइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, पृथ्वी के जो है ना, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र अगर BH में यदि किसी, है ना, चुंबकीय सुई की दोलन की आवृत्ति अगर n हो तो पूछा जा रहा है क्या होगा, n स्क्वायर क्या होगा, समानुपाती होता है किसके, BH का। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 36 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न क्या है,
क्वेश्चन में 37 पूछा गया क्या, समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक जो होता है इसकी आबद्धन क्षमता क्या होती है, इसकी आबद्धन क्षमता जो होती है क्या होती है, Fe अपॉन क्या होता है, FO होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, Fe अपॉन FO। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है क्या, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखो सूर्य जो है इसके प्रकाश का स्पेक्ट्रम पूछा जा रहा है क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका क्या होगा, सतत स्पेक्ट्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है, कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, है ना, स्पेक्ट्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपकी परीक्षा में, एकदम 100% करेक्ट आंसर की मिला लीजिए सभी स्टूडेंट। जितने समय में किसी रेडियो जो है ना सक्रिय पदार्थ का परिणाम अपने प्रारंभिक परिणाम से आधा हो जाता है, अगर आधा होगा तो उसको क्या कहते हैं, अदायु कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं जिसे इंग्लिश में। ऑप्शन क्या होगा, 39 का ये सही जवाब है। आप लोग कमेंट में पूरा पहले वीडियो देख लीजिएगा, आपके एनुअल एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन बनेगा। आप लोग 35 में 35 सही कर दिए होंगे हमको पता है, लेकिन आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कैसा रहा एग्जाम, और आपका बाकी सभी विषय का भी वायरल क्वेश्चन इस चैनल जो है ना, चैनल का नाम आपको याद रखना एकदम जो है ना, एजुकेशन गैलेक्सी आपको चैनल का नाम बढ़िया से याद रखना है। और 2024 परीक्षा का भी जबरदस्त डेली लाइव क्लास चलती है 6 बजे, 7 बजे और रात्रि 9 बजे, 3 क्लास चल रही है। अगर आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिएगा एजुकेशन गैलेक्सी से, हम आपको 100% गारंटी दे रहा हूं, 400 और 450 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोकेगा। किसी प्रत्यवती परिपथ में है ना धारा I बराबर 5 cos ओमेगा t एम्पियर है तथा वोल्ट तथा V बराबर जो है ना 200 sin ओमेगा t वोल्ट है, तो परिपथ की शक्ति पूछा जा रहा है क्या होगी। 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा बताओ जरा। वेरी गुड, है ना, सभी बच्चे एकदम सही जा रहे हो। इसका राइट आंसर होगा, इसका आप लोग जब सॉल्यूशन करोगे शक्ति निकालोगे तो इसका शून्य हो जाएगा, है ना। तो पूछा जाए परिपथ में शक्ति जो हानि पूछा जा रहा है क्या होगा, 0 होगा, डी होगा। अगला प्रश्न क्या है, 0 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न 41 क्या है, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होगा। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होता है वोल्ट, है ना, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, वेबर प्रति क्या होता है, मीटर स्क्वायर होती है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का सही जवाब है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 42 पूछा जा रहा है क्या, तप्त तार आमीटर मापता है प्रत्यवती धारा का क्या। देखो तप्त तार जो है, तप्त तार पूछा जा रहा है क्या, 42 का आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा, तप्त तार जो है ना, आंसर लगे तप्त तार क्या मापता है, मूल औसत वर्ग धारा मापता है। ऑप्शन क्या होगा, 42 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न क्या है, 43वां प्रश्न है, त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करती है, विद्युत चुंबकीय जो आपका तरंग उत्पन्न करती है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। आराम से 100% करेक्ट आंसर की मिला लीजिए, है ना। किसी विद्युत जो है ना चुंबकीय विकिरण की अगर ऊर्जा 13.2 जो है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, यह विकिरण जो किस क्षेत्र से संबंधित है, बताओ कौन से क्षेत्र से संबंधित होगा, एक्स किरण से हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, 45वां प्रश्न क्या है, दूर दोष, है ना, दूर दोष को जो है दूर करने के लिए जो है प्रयुक्त लेंस क्या होता है। देखो जिसको दूर दृष्टि दोष होता है ना, उसको कौन सा लेंस का यूज किया जाता है, कन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है ना। 45 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कन्वेक्स का। अगला प्रश्न क्या है, 46वां प्रश्न क्या है, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में कितना होता है, 1 होता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, एकदम एग्जाम में भौकाल मचा है, आप लोग कमेंट करना है सभी बच्चे एक, ठीक है। चलिए 47वां प्रश्न है, किसी नमूना की परमाणु संख्या का Z तथा परमाणु द्रव्यमान A है, तो इसके न्यूक्लियस में पूछा जाए न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, तो न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगा, A - Z हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, A - Z होगी। अगला प्रश्न क्या है, 48वां प्रश्न है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक जो है सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है कहां से कहां, दक्षिण से उत्तर ध्रुव। ऑप्शन क्या होगा, 20 का सही जवाब है, दक्षिण से उत्तर ध्रुव। अगला प्रश्न क्या है, साउथ टू नॉर्थ पोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, आप लोग कॉलेज में जब बैठते हो ना एग्जाम देने, उस समय आप लोग जो है ना सभी स्टूडेंट, जो भी आपका दोस्त है, जो भी आपका पूरा क्लासमेट होता है, आप लोग बता दीजिए कीजिए क्या ना, वायरल क्वेश्चन एजुकेशन गैलेक्सी पे, है ना, सबसे पहले मिल जाएगा और एकदम 100% करेक्ट, और साथ ही साथ 100% करेक्ट आंसर की भी मिल जाएगा। तो आप लोग क्लास में बता दिया करो सभी स्टूडेंट, ठीक है। 1 फैराड बराबर क्या होगा, 1 फैराड जो होता है ये किसके बराबर होगा, बताओ जरा, 1 जो है ना कूलाम प्रति वोल्ट होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, 50वां प्रश्न क्या है, चुंबकशीलता जो है म्यू के लिए जो है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, बताओ जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। 50वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ना। पूछा जा रहा है क्या, चुंबकशीलता जो है म्यू के लिए पूछा जाए कौन सा संबंध सही होगा। देखो बहुत बार क्वेश्चन बताया था, म्यू के लिए जो संबंध क्या होगा, म्यू बराबर क्या होता है, बी अपॉन क्या होगा, एच हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, है ना, म्यू बराबर क्या होगा, बी अपॉन एच होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा गया 51वां प्रश्न क्या है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है। संचरण जो है ना, संचरण की पूछा जा रहा है दिशा क्या होती है, ये आपका क्या होता है, ई गुना बी वेक्टर के समानांतर होती है। ऑप्शन नंबर डी, बी गुना ई नहीं, पहले ही हमने आपको बता दिए थे ना वायरल क्वेश्चन में, बढ़िया से सही उत्तर चूज करना डी, है ना। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 52 देखिए, है ना,
सॉरी 51 हो गया है। अगला प्रश्न क्या है ना, विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव किसके बराबर होता है, 52 का आंसर लगाओ। 52 का क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ओमेगा अपॉन क्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है 53 प्रश्न पूछा गया क्या है ना, प्रकाश वर्ष जो है किस भौतिक राशि का मात्रक होगा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, डिस्टेंस का मात्रक होता है, दूरी का। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 54। आराम से आप लोग सभी बच्चे एकदम पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। 54 प्रश्न पूछा गया क्या है ना, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम जो कक्षीय कोणीय संवेग क्या होगा, बताओ जरा। 54 का राइट आंसर क्या होगा, h बाय क्या होता है 2 पाई हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 55 पूछा गया क्या, प्रकाश का व्यतिकरण जो है निम्नलिखित में पूछा जाए क्या, किस भौतिक राशि के जो है ना पुनर्वितरण के कारण होता है, बताओ कौन से जो है भौतिक राशि के जो है ना पुनर्वितरण से होता है। 55 का सही जवाब होगा तीव्रता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा 100% सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर लगाओ है ना, इंटेंसिटी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 56 प्रश्न क्या है, बोर का आकृति सर क्या होगा, I1 है ना, E1 - E2 इक्वल टू क्या होगा h न्यू होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 56 देखो है ना, 56 में प्रश्न क्या है, प्रकाश जो है ना, प्रकाश में जो है साबुन का बुलबुला जो है रंगीन प्रतीत होता है, प्रकाश में साबुन का बुलबुला क्या होता है, रंगीन प्रतीत होता है। अब इसका कारण क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, इसका कारण व्यतिकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इसका कारण क्या होता है, व्यतिकरण होता है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 58 पूछा जा रहा है क्या, प्रकाश की जो है किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब उसके मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तब मुड़ने की क्रिया को ही जो है अपवर्तन कहते हैं, है ना, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, रिफ्रैक्शन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर देखो यहां पर क्या है 59। आपको सही से नहीं भी दिख रहा है तो आप अपना क्वेश्चन पेपर में देख लीजिए। नाभिकीय विक्रिया में पूछा जाए कौन सी राशि आपको भौतिक राशि संरक्षित रहती है ना, 59 का सही जवाब होगा इनमें से सभी, रेखीय हो गया, कोणीय, सबके सब होगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। चलिए आराम से देखिए, क्वेश्चन में 60 पूछा गया क्या है ना, प्रकाश तंतु संचार जो है निम्न में से पूछा जा रहा है क्या, किस घटना पर आधारित है, कौन सी घटना पर आधारित है, पूर्णांतिक परावर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 61 पूछा गया क्या है ना, निम्न में से कौन सी किरणें जो है चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, गामा किरणें हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, गामा रेज। अगले क्वेश्चन की बात करें, 62 में प्रश्न क्या है, चिंता को मापने के लिए पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है, चिंता को मापने के लिए कौन सही है, डेसिबल आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न क्या है, 63 में प्रश्न क्या है ना, निम्नलिखित में कौन आपका जो औसत रंग कहलाता है। सभी बच्चे आप लोग बताना कितना सही किए, कमेंट कीजिएगा। और हमने आपको जो वायरल क्वेश्चन करवाया था, आपको लड़ा कि नहीं लड़ा, सबका सब एक एक क्वेश्चन लड़ा। हम आपको पहले ही बताया था, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बाकी सभी का भी जो है वायरल क्वेश्चन इस चैनल पे आपको करवा देंगे, है ना, आपको सामने सारा वीडियो मिल जाएगा। आप सभी बच्चों को क्या करना है, एजुकेशन गैलेक्सी को सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन आपका औसत रंग कहलाता है, औसत रंग आपका कौन कहलाता है, येलो कहलाता है, पीला वाला जो कलर है औसत रंग कहलाता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है ना, निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्या, कोणीय आवृत्ति के लिए कौन सही है, कोणीय आवृत्ति के लिए पूछा जा रहा है कौन जो है आपका सही होता है, तो 1 बाय क्या होगा अंडर रूट जो LC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। एकदम बउआ वाला क्वेश्चन पूछा जो हम आपको तैयारी करवाए, सारा क्वेश्चन लड़ा है। डायनेमो के कार का पूछा जाए डैश का सिद्धांत आधारित है, तो डायनेमो के कार का जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत आधारित होगा। 65 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 66 देखो, 66 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है ना, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई है, वोल्टेज V के बीच अगर कलांतर थीटा हो तो पूछा जा रहा है धारा का वाट-इन घटक क्या होगा, धारा का वाट-इन घटक आपका क्या होगा, I sin phi हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचकांक क्या होता है, आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचकांक क्या होता है, 0 और 1 के बीच होता है। सारा क्वेश्चन करवा चुका हूं 67 का भी। आप लोग परीक्षा में एकदम आग लगा दिए होंगे, एकदम मजा आ गया सबको एग्जाम में। कमेंट आप लोग सबका आना चाहिए एक। चलिए 68वां प्रश्न क्या है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या होता है, अर्धचालक में विद्युत चालकता जो होता है इसका कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब है। 69वां प्रश्न पूछा गया क्या है ना, प्लांक नियतांक की बीमा क्या होती है, प्लांक नियतांक की बीमा क्या होती है, ml² t-1 होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है 70वां प्रश्न क्या है, किसी धातु के जो है ना तपायनिक जो है उत्सर्जन समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, T² के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। और हमने अभी 70 के 70 जो है
ऑब्जेक्टिव का हमने आपको आंसर की करवा दिया हूं, 100% करेक्ट आंसर की बता दिया हूं। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा आपका आज का परीक्षा आपका कैसा गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और हां, साथ ही साथ आप लोग सब्जेक्टिव है ना, आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको हम दिखा देते हैं फिजिक्स का, जो हमने आपको है ना एग्जाम से पहले ही हम आपको दे दिए थे। ये रहा था आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग अगर आंसर की बना लिए तो बहुत अच्छी बात है ना। प्रश्न क्या पूछा गया था, चलिए आप लोग जो बचेगा ना, और जो बच्चे बाद में एग्जाम दिएगा एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला प्रश्न का हमने जवाब दिया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच का संबंध स्थापित। आप लोग यहां से यहां तक हमने आपको बता दिया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच जो है संबंध ई बराबर क्या होता है, मैंने dv अपॉन dr है, जहां ई क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और dv बटा dr क्या है दूरी के साथ जो विभव परिवर्तन की दर, जिसे क्या कहते हैं, इसे जो है विभव प्रवणता भी कहते हैं। अतः जो है विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, किसी बिंदु पर दी हुई दिशा में क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता है ना के बराबर होती है। इस प्रकार हमने आपको बताया, लिखोगे 2 नंबर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था है ना, प्रत्यवर्ती परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या है, इसका आंसर सबका हमने आंसर दे दिया था वेबसाइट में, और लिंक भी आपको ग्रुप में दे दिया। जो बच्चे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप में, जिसमें आपको पीडीएफ भेज देते हैं, तो सभी बच्चे इस व्हाट्सएप नंबर पे हाय हेलो मैसेज कर लीजिएगा 9798030243। इस नंबर पे हाय हेलो मैसेज कर लीजिएगा, सभी विषय का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पूरा तो हमने इसमें आपको बताया था, आंसर लिख लिए होगे आप लोग। प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में केबल क्या होता है, प्रेरक जो है कुंडली अथवा केबल जो है ना संधारित्र के द्वारा जो है प्रत्यवर्ती धारा के मार्ग में है ना उत्पन्न अवरोध को ही जो है प्रतिघात है ना कहते हैं। और प्रतिबाधा क्या होगा, प्रत्यवर्ती परिपथ में ओमीय प्रतिरोध प्रेरक कुंडली और है ना संधारित्र में से 2 या 2 से जो है अधिक अवयवों के द्वारा डाले गए अवरोध को क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। इस प्रकार हमने आपको बताया 2 नंबर यहां से मिल जाता। उसके बाद क्या है, एकदम हल्का तीसरा क्वेश्चन का हमने बताया संट क्या, इसके 2 उपयोग लिखे, यहां तक लिखना था। उसके प्राथमिक और द्वितीयक ईंधन उसके सबका आंसर की हमने बता दिया। आवृत्ति जो है मॉडलन को समझाए, यहां पर यहां तक आंसर लिखना था। उसके बाद है ना अनुनाद को समझाए, यहां तक आंसर लिखना है। आवेश के आयतन घनत्व को लिखे, सबका आंसर की हम आपको वेबसाइट में अपलोड कर दिया हूं। यहां पर देखिए पूरा का पूरा आंसर की यहां पर हमने वेबसाइट में दे दिया हूं। कहां पर दिया हूं, चलिए हम आपको बता देते। ये सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बच्चे जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं, रुक जाइए, हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। रुक जाइए, कहां चला गया पीडीएफ, ये था ना। आप लोग सभी स्टूडेंट को क्या करना है, इसके बाद आपका केमिस्ट्री का भी आंसर की अपलोड हो गया, आराम से आप लोग फिजिक्स जो बच्चे देख लिए, केमिस्ट्री की भी आंसर की आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी है ना 12th केमिस्ट्री का आंसर की, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो केमिस्ट्री जितना क्वेश्चन था सबका हमने आपको जो है ना सॉल्यूशन करके दे दिया था, पहले ही ग्रुप में भेज दिया था व्हाट्सएप ग्रुप में। जो बच्चे ग्रुप से जुड़े होंगे इन सबका आंसर की भी आराम से आप लोग बना लिए होंगे। ठीक है, चलिए सब्जेक्टिव का आंसर की आप लोग बोलोगे सही कैसे डाउनलोड कैसे करना है। देखिए जिनका एग्जाम हो गया या जो बच्चे एग्जाम हॉल में बैठे हो है ना, या जब भी पहले अगर इस वीडियो को देख रहे हो परीक्षा से पहले, आपको करना क्या है, आपको क्या गूगल में आ जाना है। ठीक है, आंसर की आपको कैसे डाउनलोड कर लेना है सब्जेक्टिव, अभी के अभी आपको डाउनलोड कर लेना है। कैसे डाउनलोड करना है, आपको ना गूगल में और सर्च करना एजुकेशन गैलेक्सी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव और अदर सब्जेक्ट। जो बच्चे आपका एग्जाम जैसे बायोलॉजी मैथमेटिक्स का वायरल क्वेश्चन आंसर कहां मिलेगा, आपको एजुकेशन गैलेक्सी पे ही मिलेगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्या करना है, गूगल में आना है, सर्च करना एजुकेशन गैलेक्सी। जैसे सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, यहां पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, और यहां लेटेस्ट अपडेट जो दिख रहा है आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने यहां देखो, यहां से आप लोग देख लीजिए केमिस्ट्री का आंसर की आप लोग 100% करेक्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिला लीजिएगा। और फिजिक्स का यहां पर देखो दिख रहा है 12th फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर की, इस पे क्लिक करना है। और यहां पर आप लोग देख लीजिए ये रहा आपका आंसर की, देखो क्वेश्चन पेपर भी हम अटैच कर दिया हूं, और साथ ही साथ यहां पर आपका रहा आंसर की। ये देखिए आपका आंसर की, आराम से आंसर की भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर बात करें, सब्जेक्टिव का कहां पर आंसर दिया गया, यहां पर आपका सब्जेक्टिव है, आराम से आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग आई होप जो है आज आपकी परीक्षा में आप लोग 70 में 70 आप लोग बना लिए होंगे, क्योंकि इतना जबरदस्त और एकदम अभी तक जो है ना एकदम अटूट मेहनत आपको हम करवा दिए, तो आराम से आप लोग बना लिए होंगे। यहां से फिजिक्स मिला लीजिएगा, केमिस्ट्री का भी आंसर की यहां से आप लोग देख लीजिए, यूट्यूब पे भी सर्च कर लीजिएगा, केमिस्ट्री का आंसर की मिल जाएगा। और ये आपका केमिस्ट्री का आंसर की है ऑब्जेक्टिव, और साथ ही साथ यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव भी दिया गया है। तो पूरा का पूरा आपके लिए अटूट मेहनत करवाया जा रहा है। आप जितने विद्यार्थी आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी के माध्यम से और जो भी बाकी सभी विषय का भी वायरल क्वेश्चन यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो सभी बच्चे एक बार ईमानदारी से लाइक जरूर कर लेना है, और न्यू स्टूडेंट अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, और कमेंट सेक्शन में आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करना है, क्योंकि एकदम रात दिन एक कर दिया हूं आपके लिए, ताकि आपका परीक्षा बढ़िया जाए। कमेंट जरूर करना आप लोगों का परीक्षा कैसा गया है, ठीक है ना। और हां, आगे की भी जबरदस्त तैयारी आपको एजुकेशन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर डेली चलती है ना, और इसलिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ना। मेरा नंबर है 9798030243। इस नंबर पर आपको कॉल नहीं करना, इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिएगा एजुकेशन गैलेक्सी या गौतम सर के नाम से, और व्हाट्सएप पर हाय हेलो मैसेज करोगे, आपके पास
चैनल और ग्रुप का लिंक आएगा, जरूर जुड़ जाना है। इस नंबर पे जरूर सभी बच्चे मैसेज करके जुड़ जाएगा और एजुकेशन गैलेक्सी के माध्यम से बाकी सभी विषय का वायरल क्वेश्चन और आंसर की आप जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना आज का प्यारा आपको वीडियो कैसा लगा। केमिस्ट्री का भी आंसर की आपको अपलोड हो गया, सर्च कर लीजिएगा केमिस्ट्री का आंसर की एजुकेशन गैलेक्सी, मिल जाएगा और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।